न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चाचा के घर भतीजा रिटर्न्स, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शरद पवार के घर क्यों पहुंचे अजित पवार? महाराष्ट्र में एनसीपी की फूट के बाद अजित पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक मुलाकात करने पहुंचे थे। ये बताना भी दिलचस्प होगा कि शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात मंत्रिमंडल का एक विस्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुई। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत खराब है। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शुक्रवार को प्रतिभा पवार की सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपनी चाची की तबीयत का हालचाल लेने पहुंचे थे। कहा जाता है कि अजीत के उनकी चाची के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। अजित पवार का अचानक अपने चाचा के घर जाने की तस्वीर भले ही साफ नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक हलकों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अजित पवार 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी पार्टी छोड़कर 18 विधायकों के साथ शिंदे गुट में शामिल हुए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे अवली गांव के छात्र नाव से पार करते नदी। महाराष्ट्र में भंडारा के अवली गांव में छात्र स्कूल पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। छात्रों को नाव के जरिए चूलबंद नदी पार करना पड़ता है, क्योंकि नदी पार करने के लिए पुल अभी निर्माणाधीन है। स्कूल के एक शिक्षक भागवत गायके ने कहा कि आवाजाही नाव के माध्यम से होती है और इसलिए बहुत जोखिम होता है। बारिश के दौरान छात्रों की आवाजाही कम हो जाती है। हमें नाव का उपयोग करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन के लिए भी जोखिम होता है। हर दिन करीब 150 लोगों का आवागमन होता है और इसके अलावा करीब 30 से 40 छात्र भी इसे पार करते हैं। अवली गांव के एक छात्र मयूर मेश्राम ने कहा कि हमारे गांव में स्कूली शिक्षा कक्षा 4 तक ही होती है। आगे की पढ़ाई के लिए हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है। हमें नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। नाव बहुत हिलती है, इसलिए डर लगता है, लेकिन पढ़ाई जरूरी है तो जाना पड़ेगा। हमें यथाशीघ्र पुल सेवा की आवश्यकता है ताकि हमारा आवागमन सुगम हो सके। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस और भाजपा सरकार से दलितों की सुरक्षा की उम्मीद नहीं, मायावती। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान में हुई दलित बच्ची के अपहरण के बाद हत्या को लेकर वहां की सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि राजस्थान में भी दलित उत्पीड़न हत्या का मामला अति दुखद है। वहां की राज्य सरकार के लिए अति शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि करौली जिले में दलित बच्ची की घर से सोते हुए अपहरण व हत्या करके एसिड से जली उसकी लाश को कुएं में फेंकने की सुनियोजित जातिवाद घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। बसपा प्रमुख ने कहा कि वैसे तो कांग्रेस हो या बीजेपी जैसी अन्य पार्टियां सरकार से गरीब, मजलूमों, दलित, आदिवासी व अति पिछड़े, अति उपेक्षितों की उत्पीड़न तथा उनकी सुरक्षा व सम्मान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है। फिर भी सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnewstea.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।